जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से अपना गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में लेकर हाजिर हुई हूँ। संध्या में लेकर शुक्राना सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप जो बुलवाना चाहते हैं आप बुलवाएं। मैं आपका किस किस बात का गुरु पर शुक्राना करूं। हर पल का, हर शरीर के अपने एक एक रोम से हर एक श्वास का आपका शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना करने बैठो तो शब्द ही ख़त्म हो जाते हैं गुरु का, क्योंकि आपका हर सेकंड शुक्राना बनता है, हर सेकंड एक शुक्राना। पर हम जो इंसान हैं अपने कामों में इतने बिजी रहते हैं, आपका शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं। आज आपने कई एंजल्स नंबर्स की आपने ब्लेसिंग्स दी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत दिनों से आपके बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं गुरु पर। खुशखबरी तेरे दर पर खड़ी है, आने वाली है, अभी कॉल आएगी, आज शाम को आएगी, सुबह आएगी, रात तक आ जाएगी। मतलब बहुत पॉजिटिव मैसेज आपके आ रहे हैं। 3 खुशखबरियाँ आने वाली हैं, पर घमंड ना करी। आज आपका एक मैसेज हो रहा था गुरुपा कि तू गुस्से में अपने काबू रख। गुरुपा, मैं क्या करूं क्या ना करूं मुझे खुद नहीं समझ आता। मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है और मेरा दिमाग क्यों हिल जाता है। उस गुस्से में मैं क्या कुछ अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को, अपने कुलीग्स को क्या कुछ बोलती हूँ, मुझे खुद को नहीं समझ आता मैं क्या बोल गई। मैं खुद चाहती हूँ कि मुझे गुस्सा ना आए और मैं ना उल्टा सीधा बोलूँ किसी को। फिर उस वजह से बाद में सुनना भी पड़ता है कईयों का मुझे कि हाँ तो आपने मैडम गलत बोला, हमें ऐसे बोला, हमारे बारे में ये है वो है। गुरुपा, अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा हो, मेरे गलत बोलने से, मेरे गलत शब्दों से, तो मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, दिल से माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरुपा। मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, मुझे माफ़ कर दो। कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा कर दो मेरे गुरुपा, क्षमा कर दो। जिनका भी मैंने दिल दुखाया आज, मैं वैसे दुखाना नहीं चाहती थी गुरुपा किसी का दिल, और मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं होती कि उनका दिल दुखे। और पता नहीं गुरुपा, मेरा अपना गुस्से पे मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, मैं नहीं कर पाती गुरुपा अपने गुस्से पे कंट्रोल। मैं क्या करूं। आप मुझे अपनी एक अच्छी बच्ची बना दो ना गुरुपा, जो गुस्सा ना करे, निंदा चुगली ना करे, इधर और खाम खा की बातें किसी की ना सुने और ना ही करे। क्या करूं मैं गुरुपा, कैसे होगा ये सब कुछ। और आपने एक ये भी कहा कि तुझे घमंड हो जाता है, थोड़ा सा कुछ ठीक होने लगता है। गुरुपा, अभी तक तो
आपने हमें संभाल रखा है। ब्लैक मैजिक की जो मार हमें पड़ी हुई है, आप उनकी वजह से ही हम संभले हुए हैं। आपने हमें संभाल रखा है, आपने पकड़ रखा है। वैसे अभी तक ऐसी कुछ हुआ नहीं कि मैं जो घमंड करूँ गुरुपा। बाकी आपको लगता है तो ठीक होगा। तो गुरुपा मैं तो आपसे ही कह सकती हूँ कि मेरे में ऐसा भाव आए ही ना कि मैं घमंड करूँ। ऐसा भाव कभी ना आए मेरे गुरुपा। मैं आपसे ऊपर कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं आपकी दी हुई कोई चीज़ का घमंड करूँ। मैं अपने दिमाग से नहीं सोच सकती, तो दिल से भी नहीं सोच सकती। बट गुरुपा पता नहीं वो भाव कैसे आ जाता है, कैसे नहीं आ जाता, मुझे खुद को नहीं पता। अब आप किस भाव से, किस चीज़ को लेके आप कह रहे हो, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। आप प्लीज़ मुझे इस चीज़ का बताएं गुरुपा। और आप हमें बीमारियों से दूर रख रहे हैं, जो इतनी मेरे बच्चे के बीमारी के बता रहे हैं कि हाँ तेरे बच्चे को बीमारी के से संकट है बीमारी का, और तेरे पति अंकल को है और तुझे भी है। तो इन बीमारियों को हम दूरी रखना गुरुपा, हमें इन बीमारियों से बचाना। और आज मेरा एक शुक्राना सत्संग अपलोड हुआ, राज अंकल और लीना आंटी की ने अपलोड किया और आपकी मर्ज़ी से अपलोड हुआ गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका हर रोम रोम का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, हर घड़ी हर पल का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। बस ऐसे ही हाथ थामे रखना है और हमें सही रास्ता दिखाते रहना मेरे गुरुपा। और अगर हम में कोई भूल चूक हो रही हो, है ना, तो हम अगर किसी के लिए कुछ गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं और कुछ भाव गलत आ रहे हैं हमारे पे, ऐसे बीच में एक पिता होने के नाते गुरुपा आप जो टोकते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है गुरुपा मुझे कि आप मेरी कमियां बता रहे हैं। पर क्यों नहीं, अच्छा मुझे लगता है दिल से, पर दिमाग मेरा वो एक्सेप्ट नहीं करता कि मैंने ऐसी गलती क्या कर दी जो गुरुपा मुझे ऐसे बोल रहे हैं। पता नहीं गुरुपा ऐसा क्यों थॉट मेरे दिमाग में आता है। मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही मुझे अपने को लगता है ख़राब हो चुका है। गुरुपा आप तो जान ही जान है सब कुछ, आप तो सही देख रहे हैं, पर दिमाग हमारा कहते हैं ना, पता नहीं ब्लैक मैजिक की वजह से बंधा हुआ है, पता नहीं गुरुपा क्या है। पर कभी मैंने इस भाव के बारे में कुछ गलत किसी को कहना, मैं कह देती हूँ गुरुपा गुस्से में, पर मुझे बाद में रियलाइज़ भी होता है कि मैंने उसको गलत बोल दिया, मैंने उसको सही नहीं बोला। पता नहीं क्यों गुरुपा ऐसा मेरे साथ। और फिर मेरे में हिम्मत भी नहीं पड़ती कि मैं उसको, हिम्मत बाद में बहुत दिनों के बाद हिम्मत पड़ती है कि मैं उसके सामने जाकर उसको कहूँ कि सॉरी, मुझसे तेरे को आपको गलत बोला गया था या तेरे को गलत बोला गया था। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है गुरुपा, मुझे गुस्सा पता नहीं क्यों आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। एक एक्चुअली गुरुपा सब कुछ, एक तो बंदा बैठे बैठे हंसी मजाक करके बातें इधर उधर की करके निकल जाए बैठकर स्कूल में, एक बंदा सारा दिन उसी में काम में लगा रहे, काम 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 काम, इधर भी काम उधर भी काम, उधर से भी फ़ोन आ रहे इधर से भी फ़ोन आ रहे हैं, उसका रिप्लाई करता रह जाए, उसका काम करता रह जाए। तो गुरुपा थोड़ा सा फील तो होता ही है कि वो अगला बातें करके खा पी के हंसी मजाक करके निकल जाते हैं रोज़, और मेरे जैसे पिसते रह जाते हैं। तो तब गुस्सा ज़्यादा आता है गुरुपा कि मैं सिर्फ काम के लिए ही रखी हुई हूँ और ये आराम के लिए रखे हुए हैं, सैलरी तो सबकी सेम है ना। तो थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जाता है गुरुपा, गुस्सा आ जाता है। बाकी मैं आगे से ध्यान रखूँगी गुरुपा, मुझे माफ़ करो गुरुपा अगर मैंने किसी का दिल दुखाया। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी से कोरोना टाइम से जुड़ी हुई हूँ। देख लो संगत जी, 4-5 साल हो गए, लेकिन सत्संग मैं अब शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरु जी ने गुरु जी के मैसेज बहुत आते थे, सत्संग शेयर कर। पर मुझे नहीं पता था कि अपनी आवाज़ में बोलकर शुक्राना शेयर किया जाता है। मैं क्या करती थी, जैसे गुरुजी का मैसेज पढ़ती थी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी वहीं पर लिख दिया करती थी। जैसे कि मैंने बताया कि मैं गुरुजी से कोरोना टाइम से जुड़ी हुई हूँ। जनवरी का महीना था, मेरी बेटी को कोरोना हुआ था। मैं छत पर बैठी फ़ोन चला रही थी, तभी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप सुना। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप पूरा सुना। जैसे जैसे मैंने फ़ोन का नोटिफिकेशन ऊपर करती गई, मेरे को गुरुजी के सत्संग सुनने को मिले। एक दिन मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी से पहले क्यों नहीं मिली, मुझे गुरुजी ने अपने साथ पहले क्यों नहीं जोड़ा। मैंने गुरुजी के बारे में सर्च किया। मुझे गुरुजी के बारे में पता चला कि गुरुजी का कहाँ जन्म हुआ है, और माता पिता के बारे में पता चला, और ये भी पता चला कि गुरुजी अब चोला छोड़ गए हैं। मैं अंदर से इतनी दुखी हुई कि गुरुजी, मैं आपके दर्शन क्यों नहीं कर पाई, आपने मुझे पहले क्यों अपने दर्शन नहीं दिए। पर संगत जी, गुरुजी ने जब अपने साथ हमें अपने साथ कब जोड़ा हुआ होता है, ये हमें पता नहीं होता। पर संगत जी, जो जनवरी महीने का वो दिन था, मेरे लिए बहुत लकी था, जिस दिन मेरे को गुरुजी के बारे में पता चला। गुरु जी ने अपने साथ मुझे जोड़ा। मैं हर रोज़ गुरु जी का मंत्र जाप सुनने लगी। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी बेटी को कोरोना हुआ था, मैं उसके कमरे के बाहर बैठकर ज़ोर ज़ोर से मंत्र जाप किया करती थी। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरी बेटी को ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके सिर्फ टेस्ट और स्मेल गई थी, बाकी वो बिल्कुल ठीक थी। गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस किया और जल्दी ही वो ठीक हो गई। और गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये सब गुरुजी की ही कृपा थी। मेरे गुरुजी हैं ही ऐसे, अपने भक्तों को अपनी संगत को कभी दुख नहीं पहुंचाते। मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, मुझे अपनी संगत में शामिल किया। संगत जी 4-5 सालों से मेरे साथ इतने सत्संग हुए हैं कि आपको मैं बता नहीं सकती। पर गुरुजी ने सत्संग शेयर करवाते जब सत्संग शेयर करवाते हैं, तभी हम शेयर कर सकते हैं। उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय मेरे मालिक जी, जय मेरे प्यारे प्यारे गुरु पा जी, जय मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, जय मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे सभी संगत परिवार को मेरी तरफ से जय गुरुजी। तो संगत जी, आज मैं गुरुजी के चरणों में अपना सत्संग को उनके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। तो गुरुपा, आप इसको स्वीकार करना। मेरा नाम पूनम है और मैं हरियाणा के शहर रोहतक से हूँ। गुरुपा, मैं काफ़ी दिनों के बाद आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोचती तो रोज हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हो ही नहीं पा रहा था। गुरुजी
काफ़ी दिनों से कह रहे हैं बेटा सत्संग शेयर कर। और गुरुपा मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत परिवार, मेरे लिए गुरुपा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब से किए आए हैं एक तो टेंशन नहीं है, ऊपर से हमारे ऊपर जो कष्ट आने वाले हैं उसको भी मेरे गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं। मैं कल का ही आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ कि मैं अचानक थक के सो गई, और जैसे मैं सपने में सोई, जब मैं सोई तो मुझे मेरी जो आंटी थी उनके रूप में दिखा, और आंटी ने बोला कि तेरे बेटे के ऊपर कोई संकट है, और मेरे ऊपर भी मुझे लगा कोई बैठा हुआ है। फिर उसके बाद संगत जी, मेरा जैसे मुझे जहाँ पे हमने गुरुपा का स्वरूप लगा रखा है वहाँ पे हमें गुरुपा का मुझे स्वरूप नहीं दिखा। अचानक मुझे लग रहा है जैसे कोई नीचे बैठ के कोई पूजा पाठ कर रहा है, साइड में जैसे कि मेरे फादर इन लॉ चेयर पे बैठे हुए हैं। तो गुरुपा एक बहुत ही अजीब सा सपना था, और ऊपर से उसमें मुझे पता नहीं गुरुपा के रूप में ही कोई दिख रहा था जो कह रहे थे छोड़ जा। मैं उसे कह रही नहीं गुरुपा, आप मुझे ब्लेस करो, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सदा सुहागन रहूं, मेरी हमेशा गोद भरी रहे, मेरे बेटा हमेशा ठीक रहे। उसके बाद शाम को संगत परिवार, मैं पूरा दिन सोचती रही, गुरुपा का मंत्र जाप करती रही, गुरुपा प्लीज जो भी संकट है उसको टालना। तो संगत जी, मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ। यहाँ पे जो मेरी लैब थी उस लैब में बच्चे मॉडल वगैरह बना रहे थे। तो वहाँ पे कुछ 2 कबूतर हैं, वो हमेशा आते रहते हैं। तो मैं उनको कभी बाहर नहीं निकालती, हमेशा वो कबूतर यहीं पे रहते हैं। तो मुझे नहीं पता, जैसे ही मैं सुबह आई तो मैंने देखा एक तितली मरी हुई है। जैसे मैं गाड़ी से नीचे उतरी और मेरे पैरों के सामने एक तितली मरी हुई है। मैंने कहा जय गुरु जी। ये मैं कहा ठीक है, मैंने देख लिया, जो संकट था वो अपने अपने ऊपर ले लिया। फिर उसके बाद संगत जी, मेरी जो लैब थी उस लैब में उन 2 कबूतरों में से एक कबूतर पंखे के अंदर आ गया, जबकि पंखे वगैरह तो हमेशा ही चलते रहते थे और ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कब वो कबूतर वहाँ पे कटा, कब उसको किसी ने उठाया। ये बात मुझे बच्चों ने बताई कि मैडम ऐसे ऐसे आज एक कबूतर पंखे के अंदर आ गया और हमने उसको उठवा दिया। तो मेरे जय गुरु जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज मेरी जैसे कबूतर थे वो उसको इतना नुकसान हो गया, वो चला गया दुनिया से। तो मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा ये बहुत भारी संकट था मेरे परिवार के ऊपर जो आपने अपने ऊपर ले लिया। मेरी गुरुपा, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। हर मोड़ पे हर जगह आप मुझे बचा लेते हो। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं कल ही सोच रही थी कि जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो अब कोई टेंशन नहीं है, जैसे आपका नाम जपो वैसे मेरे काम बने। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा के चरणों में, और गुरुपा से एक्सेप्ट करें। और शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरे परिवार के ऊपर से संकट टालने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं हरियाणा से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ।
और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे सत्संग शेयर करना तो आता नहीं है। गुरु महाराज के आदेश का पालन करने के लिए मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं अपना मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप मुझे इतनी हिम्मत देते हैं, ऐसे ऐसे ज़िंदगी में चमत्कार करते हैं कि आपका शुक्राना हर समय मुँह से निकलता रहता, आत्मा से शुक्राना निकलता है। संगत जी, गुरु महाराज के मेरे पास बहुत सत्संग आ रहे थे कि बेटी तेरे शरीर में बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है, जिसे मैं इन्फेक्शन बना के काट रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी मेरे कष्ट काटने के लिए। तो उस समय मुझे खैर ऐसी कोई फील नहीं हो रहा था कि न इन्फेक्शन का और न ही मुझे कोई बीमारी का, लेकिन मेरा शरीर में दर्द बहुत रहता है। तो मुझे भी लगा कि चलो गुरु महाराज मेरा पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट काट रहे हैं या बड़ी बीमारी काट रहे हैं, इन्फेक्शन बनाकर या काटेंगे, जैसे गुरु महाराज ने कहा कि काट रहा हूँ। तो संगत जी, मुझे बुखार आने लग गया, जो कि ऐसा भी नहीं कि बहुत तेज़ था, पर फिर भी मुझे बुखार आ रहा था। धीरे धीरे मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया। तो मुझे लगा कि मैं दवाइयाँ बहुत खा रही हूँ बुखार की, या और दूसरी भी ज़्यादा ही, पानी कम पीती हूँ इसलिए हो गया। और गुरु महाराज हमेशा कहते हैं पानी ज़्यादा पिया करो। तो मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा ही पीना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे इन्फेक्शन में कोई कमी नहीं आई और वो इन्फेक्शन मेरे पेट में हो गया। और जब पेट में इन्फेक्शन हुआ तो अंदर ही अंदर ऐसा लगा जैसे पूरे मेरे पेट में, पीठ में स्वेलिंग हो गई। धीरे धीरे हालत इतनी हो गई कि मेरी पसलियों तक सूजन पहुंच गई, और जो कि मैं बैठना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, बहुत परेशान हो रही। एक दिन तो रात को ही दवाई लानी पड़ी। ज़्यादा फ़ायदा तो उससे नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन फिर हम दोबारा दवाई लाए हैं, तो उससे मेरे को आराम हो रहा है कुछ कुछ। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने इन्फेक्शन बना करके मेरी बड़ी बीमारी काटी। अब 1 सप्ताह से मैं अपने इन्फेक्शन की दवाई खा रही हूँ, जिससे मुझे काफ़ी आराम हो रहा है। तो शुक्राना गुरु जी, उस समय जिस समय मैं बहुत परेशान थी और दवाई ले आई, अचानक से आपने मेरी उस फ्रेंड को भेज दिया जो कि एक नर्स है, और रात के समय उससे जा कर के दवाई ले आए, और उसके पास आपकी कृपा से वो दवाई मिल भी गई, जिससे मुझे कुछ राहत मिली कि रात काटने का, यानी मेरी रात कट सकी। तो उसका भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, जिसने मुझे वो दवाई दी। और आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज कि आप उसे ले आए मेरे पास, ताकि मेरी बेटी इतनी परेशान ना हो और इसको रात काटने के लिए कोई दवाई मिल सके। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे कष्ट काटने के लिए, मेरी बड़ी बीमारी काटने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। आज भी संगत जी, आज 22 मार्च का दिन है। तो आज भी मेरे पास सत्संग आ रहा था कि बेटी तेरे यूट्रस में एक बड़ी बीमारी बन रही है, जिसे मैं आज काट दूंगा, इस सत्संग को सुन। तो शुक्राना गुरु जी, आप मेरे शरीर की एक एक करके सारी बीमारियां ख़त्म कर रहे हैं, मेरे सारे कष्ट काट रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु, जिस तरह आप मेरे कष्ट काट रहे हैं, अपनी सारी संगत के ऐसे ही कष्ट काटो प्रभु, उनकी सभी बीमारियां ख़त्म करो, सबको निरोगी काया दो प्रभु। जिस तरह आप हम पर कृपा करते हैं, इसी तरह अपनी सारी संगत पर कृपा बनाए रखना मेरे प्रभु। आपका शुक्राना है मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। आपका सत्संग आया था कि बेटी तुम्हारे पास बहुत पैसा भेज रहा हूँ, जो तेरी अगली पीढ़ियों को भी काम आएगा, पर सोच समझ कर खर्च किया करो, अपने बच्चों के लिए भी बचा के रखा करो। और जिसको भी ये भेजना चाहती है सत्संग, जिसको ब्लेसिंग दिलवाना चाहती है, तो तुम उसको भेज दो। गुरु जी महाराज, ये ब्लेसिंग चाहती हूँ मैं, मेरी सारी आपकी गुरु परिवार है महाराज, गुरु संगत परिवार है, सबको ये ब्लेसिंग मिले, और सबके घर में इसी तरह सुख संपत्ति का वास हो, खुशियों का वास हो, सबके बच्चे कामयाब हों प्रभु, सबके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आपका शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कहा कि तुम्हारे बच्चों पर मेरा हाथ है, आशीर्वाद भरा हाथ है, मैंने तुम्हारे बच्चों को ब्लेस कर दिया। हे प्रभु, जिस तरह मेरे बच्चों को ब्लेस किया है, अपने सारे बच्चों को ब्लेस करो प्रभु।
सबके कष्ट काटो प्रभु, सबको निरोगी काया दो प्रभु, खुशियाँ दो, कामयाबी दो प्रभु। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे प्रभु, जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनका भी भला करो, उन पर भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैं अभी आपसे आज्ञा चाहती हूँ प्रभु, मैं अगला सत्संग शेयर करने के लिए और आज अपनी वाणी को विराम देने के लिए। वाणी को विराम देने से पहले मैं आपका मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं। वो आपके मन की में सोची हुई बात को भी पूरा कर देते हैं। इतनी जल्दी तो हमारे माँ बाप भी हमारी इच्छा नहीं पूरी करते जितनी जल्दी गुरु जी इच्छा पूरी कर देते हैं। एक बार मैं अपने मायके गई हुई थी, वहाँ मैंने देखा मेरे भाभी भी और भतीजी भी शिव पुराण का पाठ करते हैं। तो मैंने पूछा उनसे, ये आप क्या पढ़ रहे हो? तो बोले, हम शिव पुराण का पाठ पढ़ते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मैं भी शिव पुराण लाऊंगी और घर में उसका शिव पुराण को पढ़ूंगी। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मैं कहाँ से लाऊं, बुक शॉप डिपू से मिलेगी या कहाँ से मिलेगी। फिर संगत जी, इस बात को काफ़ी टाइम हो गया, उस बात को मैं भूल ही गई। फिर एक दिन हमारी बुआ सास हमारे घर आई हुई थी, तो मैं उनसे बैठ के बात कर रही थी। तो मेरी बेटी, हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे किराए के मकान में, मेरी बेटी नीचे उतर के गई। तो मैंने सोचा शायद कोई पार्सल आया है, उसको लेने गई है। लेकिन संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी बेटी ऊपर आई और उन्होंने मेरे हाथ में शिव पुराण पकड़ा दी। संगत जी, मैं कभी शिव पुराण को देखूं, कभी उसकी बेटी की शक्ल। मैंने कहा, गुरु जी, मैं तो इस बात को भूल गई थी, लेकिन उन्होंने घर बैठे ही कहीं जाने नहीं दिया और शिव पुराण मेरे हाथ में दे दिया। गुरु जी आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण करते हैं। आप किसी के आगे भी अपना कोई बात मत बोलो, सिर्फ गुरु जी के स्वरूप के आगे बोलो, वो इतनी जल्दी सुनते हैं कि आप सोच नहीं सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। रिकॉर्ड है, क्या हो गया? ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ये मेरे गुरुपा की शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा के चरणों में अर्पण करती हूँ। सारे संगतों को जय गुरु जी। मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मंत्र जब से मैं शुक्राना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु पाके आदेश से शेयर कर रही हूँ।
उन्होंने रोज करने के लिए तो बताए थे, लेकिन रोज हो नहीं पाए। बहुत सारे घर साफ करने का, बहुत सारे काम आ गए थे और तबीयत भी थोड़ा सा खराब, वैसे ही मतलब ज़्यादा काम करने से धूप भी बहुत ज़्यादा था। ऐसा ही कुछ खास कुछ नहीं है, ठीक ही है। गुरुपा के जल प्रसाद लेते और चाय प्रसाद लेते हुए मैं ठीक हूँ। मैं अभी शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुपा ने हमें बताए थे कि बहुत सारे खुशखबर आएंगे, बहुत सारे मेरे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। बॉडी जो धीरे धीरे कुछ चेंजेस आ रहे, बहुत सारे चीज़ों में मुझे बातें होता है नानक नाना जी से। और गुरुपा के साथ जब मैं अमृत बला में उनके अमृत बला करती हूँ तो मुझे बहुत सारे बातें उन्होंने मुझे बताते हैं। लेकिन एक बातें जो मुझे उन्होंने करने के बताए थे नानक नाना जी ने, मैं उनको नाना जी कहती हूँ, बहुत लाड प्यार करते हैं मुझे, इतना लाड प्यार करते हैं क्या बताऊँ। हर चीज़ बोलने से पहले उन्होंने सुन लेते हैं। जैसे मेरे गुरुपा भी ऐसे ही है आजकल। मेरे गुरुपा बोलने से पहले सब कुछ, जैसे कि संग संग मेरे पास मैसेज आ जाता है, या कुछ मैं मन में सोच रही हूँ तो मेरे पास मैसेज आ गए, या किसी के साथ कुछ हो, मैं बोलने जाऊँ उसके पहले मुझे मना करना, या मुझे हाँ बोलना है, कैसे बात करना है, या उसको इग्नोर करना है, सब कुछ बता देते हैं। उन्होंने कहते हैं तेरे साथ जो ऐसे किया बहुत ही गलत किया, तू इसमें ध्यान मत दे, तू अपने जो कर्म है उसको करते जा, तेरा सभी काम बनते जाएंगे, और जो तेरे साथ गलत किया है उसको मैं देख लूंगी। तू बस अपना कर्म को चंगा रख और अपने लिए शरीर में ध्यान दे, अपने जो अमृत बला में ध्यान देना, और घर की सेवा, जैसे कि उनकी सेवा, उनकी लंगर लगाना, सब कुछ। कभी कभी क्या होता है घर का काम में ज़्यादा हो जाता है तो मैं कभी कभी बाहर से मिठाई ये वो ला के दे रहे थे। तो उन्होंने कहा मुझे बासी रोटी, एक सत्संग में उन्होंने मुझे संग संग मुझे सुनने को कहा और मैंने सुना। उसमें लिखा, कोई पुराने संगत जी थे, उन्होंने आंटी जी के घर में अचानक ही गुरुपा आ गए थे और बहुत भूख लगे ऐसे कुछ बताए। उन्होंने बताया अभी तो कुकिंग ज़्यादा हुआ ही नहीं, सारे स्टार्ट किया है, तो आपको क्या अभी दो, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बना के आपको जल्दी जल्दी रोटी बना के दे देती, फुल्का बना के देती हूँ। तो उन्होंने बताया नहीं नहीं, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, तुम जो भी है तुम्हारे फ्रिज में बासी रोटी जो पड़े हैं वही मुझे सब्जी से दे दो। तो गुरुपा मुझे ऐसे ही सुनाया, क्योंकि उन्होंने कहा तू बना नहीं पा रहे, तबीयत खराब है या कुछ बाहर जाना पड़ रहा है और बाहर के काम से, तो एक काम कर, तू मुझे बासी रोटी से लेकिन अपने हाथों से ही मेरे लिए लंगर बना के सॉरी लंगर बना के जाना और मुझे दे के। और मैं ना बहुत जल्दी जल्दी लंगर खा लेती हूँ, इतना जल्दी खाती हूँ, खाना मेरा थोड़ा सा स्पीडी होता है, मैं इतना बैठ के नहीं खा सकती, तो जल्दी खा लेती हूँ। तो मुझे गुरुपा ने कहा अरे बाबा तू लंगर धीरे धीरे चख, इतना जल्दी बाजी मत कर, धीरे धीरे चख, तेरा डाइजेशन ठीक हो जाएंगे। सच्ची में मैं बहुत जल्दी जल्दी, और मेरा डाइजेशन बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। उसके बाद मेरा पेट का कुछ ऑपरेशन जब हुआ था, तब मेरा जो एक बैल निकालने का जो होता है, नल होता है, वो कटिंग हो गया था गलती से डॉक्टर से। तो जब 89 में वो हुआ था, वो तो कम ठीक है, मैं उतना टाइम तक तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जितना एज जा रहे थे डॉक्टर कहा था मेरा धीरे धीरे खाना पीना सब बंद होते जाएंगे। लेकिन गुरु जी को मैंने बताया, गुरुपा और कितना दवाई लेते हुए खाना मुझे खाना पड़ेंगे, मैं आपका लंगर लेती हूँ, मुझे इतना कुछ अच्छे लगता है, मेरा दूध से सारे प्रोडक्ट बंद हो गया, मेरा सब कुछ बंद हो गया, अब क्या करूँ मैं।
मैं क्या करती हूँ, गुरुपा ने बताया, सारे मेडिसिन को मैं गुरुपा के सामने रख दिए और धीरे धीरे मेरा मेडिसिन कम होते गए। अभी तो ज़्यादा मेडिसिन नहीं चलता है, सिर्फ खाने से 15 मिनट पहले और एक विटामिन जैसा कुछ, क्योंकि मैं पूरा के पूरा वेज हूँ, मैं नॉन वेज नहीं लेती हूँ। तो मुझे इस हिसाब से पनीर मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मैं पनीर भी मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया। मैंने गुरुपा के लिए बनाती हूँ, जब मैं गुरुपा के लिए वो लंगर में बनाती हूँ तब मेरा हजम हो जाता है, पूरा के पूरा लंगर मैं उसमें ही दे देती हूँ। तो मैं गुरुपा के लंगर चाक लेती हूँ, मैं और मेरे अंकल जी। तो ऐसे ही हम लोग को जिंदगी चलता है। ये मेरा एक सुंदर सा मेरे पापा जी के साथ सुंदर सा सत्संग है, जो मेरे पापा जी मुझे ब्लेस करते रहते हैं, मेरे परिवार को ब्लेस करते रहते हैं, कंटिन्यू ब्लेस करते हैं। कुछ ना कुछ होते रहते हैं हम लोगों के साथ। कुछ दिन से ऐसे हुआ कि कोई ना कोई कबूतर का डेथ हो रहा था, ऐसे आंखों में आ रहे थे। गुलारी जो हमेशा मेरे इधर से रोटी ये वो लेते रहते थे, इधर उधर भागदौड़ करते थे खिड़की के इधर से उधर से। अचानक से मैंने देखा वो उसका भी रास्ते में ऐसे पड़े है, तो उसका भी डेथ हो गया। तो मुझे बहुत दुख लगा। मैं बोला पता नहीं है गुरुपा कौन सा कष्ट काट रहे हैं मेरा। मेरे हस्बैंड अंकल जी को भी ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कबूतर मेरे गैरेज के सामने मरे हुए पड़े रहते हैं, ये चूहा मरे हुए पड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ। और बहुत सारे वो तो ऐसे ही हो रहा है जैसे वो होता है ना, जो मधुमक्खी मधुमक्खी भी बहुत मेरे घर में तो पहले ऐसे आना आ जाते हैं और अचानक से वो तरफ तरफ के मर जाते हैं। बहुत दुख पहुंचते हैं, मैं देख नहीं पाती हूँ इतना तकलीफ, लेकिन मुझे पता है गुरुपा ने कुछ तो मेरे कष्ट और मेरे परिवार की कोई कष्ट काट रहे हैं। एक मैसेज उन्होंने मुझे भेजे थे, बच्चे लोगों मेरी छोटी बेटी का बहुत सारे बाधा विघ्न आ रहे थे, बहुत बीमार चल रहे थे। तो उन्होंने बताया किसी ने कुछ करके उसका सारे काम रुका दिया, इसीलिए उनके सारे चीज को काट रहे हैं। तो मैंने सत्संग सुना, उसके बाद से धीरे धीरे वो थोड़ा सा नेगेटिविटी जिस तरफ चल रहा था उनके मन में अभी थोड़ा सा पॉजिटिविटी आए है, खाना खा रहे हैं और सबके साथ बात कर रहे हैं। नहीं तो गुमसुम हो गए थे मेरे बच्चे एकदम। ये तो मेरा बच्ची कम है, क्योंकि मेरा बच्ची है जरूर, लेकिन पापा जी कहते हैं उनका नातनी है, वो छोटे नातनी बहुत नटखट है, बहुत नटखट है। और बड़े नातनी को तो उन्होंने अमृत वर्षा भी किया है। उनके जो स्वरूप उनको मैंने भेजा था उस स्वरूप से उनको दर्शन भी देते रहते हैं, उनको फोन पे बात भी करते रहते हैं। पता नहीं मेरे जो बड़े बेटी है, दोनों बेटी मेरे यूके में रहते हैं, मैं यूके में ही रहते हैं। सारे परेशानी जो है वो ग्रुपाई सारे शट आउट कर देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ भी बताऊं उन लोगों के पास हमेशा गुरुपा रहते हैं, अंग संग रहते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे बच्चों को इतना ख्याल रखने के लिए। आपने सही बताते रहते हैं, आपका नातनी है, मुझे परेशान होने का बोले उन्होंने कहते हैं तू इतना बच्चे का चिंता क्यों करता है, मैं तो रहती हूँ, क्यों तबीयत खराब करते हैं, चुपचाप सो जा। कभी कभी मैं इतना रात तक मैं कभी कभी सत्संग में सुन लेती हूँ कान में लगा के, तो मुझे डांट भी उन्होंने मैसेज करके डांट अभी बंद कर भर के जल्दी से सो जा। ऐसे करके गुरुपा हर पल कोई जैसे एक पिता एक बच्चे को देखभाल करते हैं ना, वैसे मुझे देखभाल करते हैं मेरे पापा जी आजकल। पहले इतना तो उनके साथ मैं जुड़े भी उनके साथ नए नए, लेकिन मुझे पता है जो उन्होंने बाद में मैं सारे सत्संग में धीरे धीरे एक एक सत्संग में मैं अपना पुराने जितने भी सत्संग है, लेकिन उस टाइम से उन्होंने मेरे साथ है और सारे सत्संग मैं सुनाऊंगी और मैं शेयर करूंगी, क्योंकि गुरुपा का आदेश है ये। मैं धीरे धीरे सारे सत्संग आप सबको मैं सुनाऊंगी। ये था अभी का सत्संग। अभी जो सत्संग चल रहे थे मेरे अंकल जी के ऊपर से थोड़ा सा नेगेटिविटी आ रहे थे, बहुत बहुत कुछ हो रहे थे, जैसे कि वो ऑफिस ना जा पाए, बीमार हो जाए।
तो मैंने क्या किया, उनके नाम से गुरुपा के तिलक लगाई और उनके जल में जल प्रसाद मिला दिए। जल प्रसाद पीते पीते उनका थोड़ा थोड़ा करके अभी ठीक हुई है, उनका मेंटली भी ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, कभी कभी वो पीते नहीं है, बाहर के लोगों के बातें सुन लेते हैं, तो उनके सारे नेगेटिविटी आ जाते हैं, क्योंकि वो बाहर जाते हैं, सबके साथ मिलते जुलते हैं, तो सबका ये रहते हैं क्यों बीबी का बात सुनना है, वाइफ का बात नहीं सुनना है, बच्चे के साथ इतना घुल मिलने का जरूरत नहीं है, थोड़ा 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 सख्त हाथ में घर को चलाना चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे उनको रेमेडी देते रहते हैं बाहर के लोग। तो गुरुपा मैं क्या करती हूँ, गुरुपा के कहते हैं मेरे स्वरूप के साथ गाल कर, मैं ही तेरे नाल हूँ, तो मैं उनके साथ बात करती हूँ, तो उनको बता देती हूँ आप अंकल जी के साथ बात कीजिए और उनको सब कुछ बोल दीजिए क्या हो चल रहा है उनके साथ, क्या हो रहा है, उनके मेंटलिटी को ठीक कीजिए। सारे नेगेटिविटी जो है उनके अंदर, जो जहर लोगों ने उनके अंदर डाले हैं, सब कुछ आप अमृत में बदल दीजिए। और सही में बताऊं संगत जी, वही हो जाता है, वही होता है, दूसरे दिन बिल्कुल ठीक हो जाता है, उनके सारे नेगेटिविटी एकदम अमृत में बदल जाते हैं। सब लोग चाहते हैं हम दोनों अलग हो जाए, हमेशा यही करते आए हैं। अभी मेरे जैसे कि हस्बैंड अनिल जी खुद कहते रहते हैं सबको, जो हम लोगों के अंदर झगड़ा बिल्कुल तीसरे आदमी से लेकर ही होता था, हम दोनों के बीच में कोई बैर नहीं, कुछ भी चीजों का कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक दूसरे से हम लोग दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तीसरे आके हम लोग को बीच में ये झगड़ा पैदा करते हैं। तो इसीलिए हम लोग दोनों ने ऐसा किया है कि आज से कभी और तीसरे को हम दोनों के बीच में आने नहीं देंगे, बस हम दोनों रहेंगे और हम दोनों के 2 बेटी रहेंगे, ऐसे ही चलेंगे। मैंने गुरुपा को बोले थी, जो गुरुपा ने तो बहुत दिन से मुझे बड़े मंदिर बुला रहे थे। मैंने गुरुपा को कहा, गुरुपा आपने मेरे अंकल जी ने कहा था कि हाँ लेकर जाएंगे, तुम मंदिर होके आ जाना, मैं काम कर लूंगी। ऐसे ऑफिस के काम में तो दिल्ली हम लोग का आना जाना रहते ही है, तो इस हिसाब से जाते थे। तो मैंने गुरुपा को कहा, मैंने उनको बोल दिया मुझे नहीं जाना, आप जाओ, क्योंकि मैंने गुरुपा के सामने आके बताया, गुरुपा मैं अगर जाना है तो आप कहते हो दामाद को लेके आना, तो आपको दामाद को आपको ही राजी करना है। तो मैं ऐसे करके मैंने छोड़ दिए, बोल के उनको मैं भूल ही गया। उसके बाद मुझे पता था वो अकेला ही जाएंगे, उनके बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं अकेला चले जाती हूँ, लेकिन उन्होंने अकेला गए नहीं। उन्होंने काल आके बताया कि नहीं नहीं, मैंने सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद यही सोचा कि हम दोनों को ही जाना है, और तुम्हारा मंदिर कितने कितने टाइम का खुला रहता है, कितना क्या होता है सब देख लो। तो संगत जी काल हम लोग का टिकट बुक हो गए, हम लोग आ रहे हैं बड़े मंदिर, और अंकल जी को साथ लेकर ही आ रहे हैं। शुक्राना गुरु पर शुक्राना, जो अपने बेटी का सारे मनोकामना पूरी किए, और जो लेकर उन्होंने आने के लिए बताए थे वो भी मैं लेकर आऊंगी गुरुपा। वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, जब मैं उधर से काम हो जाएंगे, गुरुपा ने कहा सारे काम हो जाएंगे तभी सत्संग करना, तो मैं उस टाइम आके जब आ जाएंगे घर, तब मैं आप सबको मैं पूरा स्टोरी बताएंगे, मेरे साथ क्या क्या सत्संग हो रहा था, मेरा पापा जी मेरे साथ क्या 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 होते रहते हैं, रोज हर पल एक सत्संग है, हर पल एक सत्संग है। शुक्राना। हर सुबह उठते ही मैं जब खिड़की खोलती हूँ तो वाइट कलर की बटरफ्लाई आके मेरे सामने से ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं, शुक्राना करती हूँ। तो मैं तुम्हें शुक्राना सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करती हूँ उनको। मेरे वाइट कलर के कबूतर जो आते हैं वो मेरे अंकल जी को ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे थोड़ा कम ही करते हैं। मैं जब दाना देती हूँ मेरे से सब दाना लेने आते हैं और बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं मेरे हस्बैंड अंकल जी के लिए। वो खिड़की में बैठे ही रहते हैं, गैरेज में बैठे ही रहते हैं, जब तक ना वो गाड़ी पार्किंग करके ऑफिस से आता है वो बैठे रहते हैं शाम तक। इतना वो व्हाइट कबूतर पता नहीं है। मेरे अंकल जी उसको पूछते हैं मेरे साथ आपका कौन सा रिश्ता रह गया। मैंने बोला आप हो सकते हैं उनके साथ ही थे, इसीलिए आपको इतना प्यार करते हैं वो।
तो अंकल जी उनके साथ बहुत बातें करते रहते हैं और वो भी चुपचाप बैठ के सुनते रहते हैं। पता नहीं दोनों में कितना बातें चलते रहते हैं वो व्हाइट कबूतर के साथ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरे अंकल जी के अंदर जो बचपना है वो कभी खराब होने मत देना गुरुपा। आप जो उनको ब्लेस करते हैं हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहना। मेरे दोनों बच्ची जो आपका दोनों नातनी है, दोनों नातनी को भी आप बहुत सारे ब्लेसिंग देना, खुश रखना, अंग संग रहना, हम चारों के अंग संग रहना। कोई भी गलती से भी हम चारों से कोई गलती ना हो, सर्वदा भला हो, सर्वदा भला हो। मैं यही चाहती हूँ सर, सभी संगतों को आपका ब्लेसिंग, जैसे आप हम लोगों को ऐसे ब्लेसिंग। पहले कितना क्लेश रहते थे मेरे घर में, अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। मेरे सत्संग थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ सारे संगतों को, पता नहीं है गुरुपा किसके लिए ये सत्संग मुझे बताने के लिए, तैयार करने के लिए बोले हैं। मैं बहुत दिन से, 1 हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ। मैंने पहले एक लिखा भी थे लेकिन बोल कर नहीं पा रहे थे। आज मैं बैठी हूँ, गुरुपा के सामने बैठी हूँ, उनकी लंगर भी लगाई हूँ। उनको आज मैं चाउमीन का भोग लगाई हूँ और मिठाई उनकी दामाद जी ने, उनको मेरे अंकल हस्बैंड अंकल जी को उन्होंने दामाद बताते हैं, तो उनके दामाद उनके लिए जो मिठाई उनको पसंद आते है, पता नहीं है जो जिससे पसंद होता है उस दिन वही मिठाई आ जाता है घर में दिए। मैंने गणेश जी का भी आरती किए, उनका आरती किए, मंत्र जाप किए, सब किए। उसके बाद मैं सत्संग करने बैठी हूँ। आज 1:27 हुई है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कभी भी तुझे टाइम मिल जाए तू सत्संग करना ना भूले। थोड़ा तुझे सत्संग करते करते तेरे सारे कष्ट भी कट जाएंगे, सत्संग सुनते सुनते कष्ट कट जाएंगे और तारे काम बनते जाएंगे। जो रुकावटें है वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगतों को आप ऐसे ही ब्लेस करते रहिए, सबको आप ऐसे ही रक्षा कीजिए। सभी बच्चे, सभी संगतों के बच्चों को आप ऐसे ही ब्लेस कीजिए, अपने पाँव पे खड़े कीजिए, सारे परेशानी से रक्षा कीजिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरे कोई लफ्ज आता ही नहीं है, शुक्राना के सिवा मैं कुछ नहीं दे सकते। मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी कहती हूँ, मैं रो ही देती हूँ, मैं क्या करूं मेरे पापा जी के लिए, इतना लाड प्यार जो मेरे को करते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपको पापा जी, शुक्राना। आप सभी जो मेरे ये सत्संग हमेशा यही चैनल में आते हैं, तो यही चैनल के जो आंटी जी लोग हैं, उनकी फैमिली जो है, गुरुपा मैं आपसे भी बहुत अरदास करती हूँ, बहुत सारे ब्लेसिंग देना। उनकी घर में भी बहुत खुशियाँ रहे, जैसे हम लोगों के घर में होता है, उनके घर में भी इतना ही खुशियाँ देने के है, ब्लेसिंग देने का है। उनके बच्चे भी बहुत अच्छे से रहे, उनके घर फैमिली बहुत अच्छे से रहे। शुक्राना शुक्राना, सारे संगतों को शुक्राना शुक्राना। अगर आगे से मुझे कोई भूल त्रुटि हो गई सत्संग करने में तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे गुरुपा, मेरे पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई लव यू मेरे पापा जी, आई लव यू, आई लव यू। आपकी बेटी हूँ, आप ही जानो कैसे क्या होना है। मैं सुजाता कलकत्ता से बोल रही हूँ, वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। शुक्राना शुक्राना। मैं मंत्र जाप से ये अभी विराम देती हूँ, आगे का सत्संग तैयार कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम इसी शुक्राना। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।